लगाव के कारण वापस आया तो पहचान बनाई है निश्चित रूप से। अब जो ये पॉलिटिकल गैलरी वाली उनकी चर्चा है, क्योंकि सन ऑफ मलाह तो था, अब एक नया जो है सन ऑफ मिथिला पहुंच गया, और ये दोनों मिल करके एक मैक्सस जो बना रहे हैं। मैं सहनी ने भी एक समीकरण बदला और उसने एम स्क्वायर कर दिया, मल्लाह और मिश्रा। यानी कि जो जिस क्षेत्र से वो आते हैं और जिस क्षेत्र से उनको सीट भी आई थी, उस क्षेत्र में वो अपना पांव जमाने के लिए सबसे बेहतरीन विकल्प। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। सुबह सुबह आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, रातों रात देख रहे हैं आप। रातों रात में हम बीते दिन के तमाम बड़ी पॉलिटिकल जो चर्चाएं हो रही थी, उन चर्चाओं पर विस्तार से बात करते हैं। और आज दिन भर क्या ट्रेंड रहने वाला है, बिहार की राजनीति में क्या कुछ नया होने वाला है, उन तमाम विषयों पर बातचीत करते हैं। और आज तमाम खबरों पर विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ बाबा मौजूद हैं। एक एक करके हम खबरों की पोटली में से एक एक खबर निकालेंगे और बाबा से उस पर विश्लेषण करवाएंगे। तो देखिए, जो पहला जो ट्रेंडिंग टॉपिक है कल का, जो आज भी दिन भर ट्रेंड में रहेगा, पॉलिटिकल गैलरी में मिश्रा सहनी का धमाका। सीधे बाबा के पास चलते हैं। बाबा, पॉलिटिकल गैलरी में ये मिश्रा सहनी का क्या कनेक्शन है? देखिए सागर, 2020 के चुनाव में बहुत सारी परिस्थितियां बनी थी। आपको पता होगा कि अंतिम समय में सीट शेयरिंग के समझौता को लेकर के दोनों ही गठबंधन में उलट पलट हुआ था। कोई इधर से उधर गया था, कोई उधर से उधर गया था, और अक्सर ये चुनाव में होता है। लेकिन जो लोग इधर से उधर गए थे और जो लोग पार्टी चलाते हैं, उन दोनों में बड़ा अंतर है। जो पार्टी का संचालन करते हैं उन्हें पता है कि वो कितना पानी में है, और अगर इस चुनाव में उतर रहे हैं तो निश्चित रूप से वो कैसे अपने आप को एस्टेब्लिश करेंगे और अधिक से अधिक सीटें जीत करके आएंगे, उसका समीकरण भी उसी समीकरण के तहत दो गठबंधन आपके सामने नजर आ रहा होगा। एक इंडिया गठबंधन और दूसरा एनडीए गठबंधन। आज जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें 4 सीटों का जो परिणाम आया उससे बेचैनी बढ़ी, खास करके महागठबंधन में। कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम इसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि 2024 में 2025 में जो रिजल्ट होगा वो इसी आधार पे होगा। इसको लेकर के अलग अलग राजनीतिक दल अपने अपने समीकरण गढ़ने लगे। नीतीश कुमार यात्रा पर निकलने लगे। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी लगातार आप देख रहे हैं कि जिस तरह से अपने आप को प्रमोट कर रही है और जिस तरह से वो अपने बयान बदल रही है। महागठबंधन की तरफ आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव यात्रा पर निकल रहे हैं और उन्होंने MY समीकरण का सीधे फॉर्मूला ही बदल दिया। पहले MY का मतलब मुस्लिम और यादव होता था, अब MY का मतलब ही बदल गया है, महिला और युवा। तो ये सारे समीकरण बदल रहे हैं। उसी समीकरण में सहनी ने भी एक समीकरण बदला और उसने एम स्क्वायर कर दिया, मल्लाह और मिश्रा। यानी कि जो जिस क्षेत्र से वो आते हैं और जिस क्षेत्र से उनको सीट भी आई थी, उस क्षेत्र में वो अपना पांव जमाने के लिए सबसे बेहतरीन विकल्प अगर कहीं देख रहे हैं तो वो विकल्प उनका मल्लाह और मिश्रा का। यानी कि ब्राह्मण और सहनी। ब्राह्मण और मल्लाह का जो गठजोड़ है, ये दोनों पौनी कहे जाते हैं। अच्छा, मिथिलांचल में आप देखिएगा कि शादी ब्याह में जब तक मछली नहीं हो तब तक उस शादी ब्याह को शुभ नहीं माना जाता। और जब तक किसी शादी ब्याह में ब्राह्मण नहीं हो तब तक भी उसको सही नहीं माना जाता है, क्योंकि मंत्रोच्चार तो वही करेंगे। अब जो ये वर्तमान परिस्थिति बनी है कि दोनों ने एक दूसरे को बेहतरीन ढंग से समझा, दोनों में समझने में समय भी लिया। दोनों की कार्यशैली एक समान है। दोनों बिजनेसमैन थे, दोनों बिजनेसमैन से अपने जमीन से अपनी मिट्टी से लगाव के कारण वापस आए, तो पहचान बनाई है निश्चित रूप से। अब जो ये पॉलिटिकल गैलरी वाली इनकी चर्चा है, क्योंकि सन ऑफ मलाह तो था, अब एक नया जो है सन ऑफ मिथिला पहुंच गया, और ये दोनों मिल करके एक मैक्सस जो बना रहे हैं, एक गठजोड़ जो बन रहा है, वो कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि ब्राह्मण नेता के रूप में संजीव मिश्रा जिस तरह से अपने आप को स्थापित करते जा रहे हैं पिछले कई वर्षों से, जहां तक मेरी जानकारी है कि 8-9 वर्षों से वो लगातार अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। बिल्कुल बाबा। और उस 8-9 वर्षों में जिस तरह से उन्होंने प्रसिद्धि पाई है, लोगों के आइकॉन बन गए हैं, वो काफी कुछ ये कहानी कहता है कि
कम से कम 70 से 80 सीटें हैं जिसको वो प्रभावित जरूर करेंगे। अच्छा, तो ऐसे मिथिलांचल के पूरे? बिल्कुल, मिथिलांचल ही नहीं, इसके अलावे भी कई क्षेत्र हैं बिल्कुल। हमने जहां ब्राह्मणों का अच्छा खासा होल्ड है। और कुछ बता रहे थे बात, हमने जब इसको लेकर भाजपा के ब्राह्मण नेताओं से बातचीत की, जदयू के लोगों से बातचीत की, तो हालांकि वो कुछ परेशान जरूर लगे, कैमरे पर भले ही कुछ ना बोले लेकिन परेशान जरूर लगे। तो क्या बाबा जो बात किया जा रहा था कि A to Z समीकरण जो तेजस्वी यादव अपने भाषणों में बोलते हैं, तो अब A to Z समीकरण मुकेश सहनी भी शुरू कर दिए हैं। जब पोटली में से, झांपी में हम लोग यहाँ कहा जाता है भोजपुरी में, जब झांपी में से कपड़ा निकलने लगे ना तो समझ लिए कि ठंडा आ गया, जाड़ आ गया है। जी जी। आप इनके ज्वाइन करने से पहले 7 तारीख को इनको ज्वाइन करना था और 5 तारीख को एक ब्राह्मणों की बड़ी बैठक हुई थी, उस बैठक का हिस्सा था। जी बिल्कुल बिल्कुल। मतलब झांपी में से अश्विनी चौबे को फिर से निकाला गया। भारतीय जनता पार्टी को जाड़ हो गया तभी ना निकाल रही है झांपी में से। जी बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी बात कर रहे हैं बाबा आप। जैसे ही संजीव मिश्रा का नाम आया कि वो महागठबंधन की तरफ स्विच कर रहे हैं, तुरंत लोगों को याद आ गई अश्विनी चौबे की। अश्विनी चौबे चूंकि टिकी रखते हैं, ब्राह्मण टाइप लगते हैं, ब्राह्मणों की बात करते हैं, धर्मशास्त्र की बात करते हैं, उनकी याद आई। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं सहनी और मिश्रा का जो गठजोड़ है उसने भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए को परेशान जरूर किया है। और ये साफ साफ नजर आया जब संजीव मिश्रा ज्वाइन कर रहे थे वीआईपी, और वीआईपी ज्वाइन करने के बाद जिस तरह से भाजपा के लोगों का, जदयू के लोगों का बयान आ रहा है, इग्नोर कर रहे हैं लोग। ये सभी लोग रात भर फोन किए हैं संजीव मिश्रा को, कहाँ जा रहे हैं, आइए ना। और संजीव मिश्रा ने मन बना लिया था कि वो एक ऐसे दल के साथ जाएंगे जिस दल को उनकी जरूरत है, और उस दल के माध्यम से वो उस समाज को भी बेहतर कर सकते हैं। कारण कि दो दुखी आदमी एक साथ मिल जाता है तो सुख की कामना करता है। वही दोनों लगातार कहीं ना कहीं समाज को लेकर के अपने समाज के दंश को झेल चुके हैं, इसलिए समाज को बेहतर बनाने के लिए दोनों निकले हैं। और निश्चित रूप से इन दोनों का कहीं ना कहीं जो धमाका हुआ है वो नजर आ रहा है, वरना भाजपा अश्विनी चौबे को उठा करके नहीं लिया। और मिथिलेश तिवारी भी पूरा रोल में नजर आ रहे हैं। बताया तो कि ब्राह्मण नेताओं में वो स्पार्क आ गया है, समझे। अब देखिएगा कि उसका क्या असर होता है। चलिए तो अगले टॉपिक पर चलते हैं बाबा हम लोग। खान और रहमान की जोड़ी फेल, दिलीप गए जेल। ये पूरी खबर आप बिल्कुल फील्ड में रहे हैं, आपने बहुत नजदीक से देखा है, आपने बात भी किया है। दिलीप से मेरी भी बात हुई थी जब वो आंदोलन कर रहे थे, उनको चोट लगी थी, तो उनसे हमारी भी बातचीत हुई थी। उसके बाद आपको तो उन्होंने सारी घटना ही बताई थी। ये तो सब भारत लाइव पे हम बता चुके हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो व्यक्ति कहीं से उसका संबंध किसी बीपीएससी से नहीं है, किसी कोचिंग से नहीं है, किसी संस्थान से नहीं है, उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ छात्रों से है। जी। छात्र नेता के रूप में दिलीप जाने जाते हैं और अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर घर द्वार वो दिन भर बैठे रहते हैं कि छात्रों को कैसे मदद कर। कोई भी मुद्दा हो बाबा, कोई भी मुद्दा, और हम मीडिया वालों को भी कोई अगर इस तरह की जानकारी नहीं मिल पाती, नहीं समझ में आता, तो हम लोग दिलीप से ही बातचीत करते हैं। तो दिलीप कुमार जो हैं उन्होंने अपने आप को जिस तरह से पूरी तरह से एकदम निर्विवाद रखा है अब तक। जी बिल्कुल। उनका जेल जाना निश्चित रूप से दुखद है। और वहीं ये दो कोचिंग के संचालक जो हैं रहमान और खान, बिल्कुल, इन दोनों को लेकर के भले ही चाहे जितनी भी चुप्पियां हो, लेकिन कहीं ना कहीं भीतर में कुछ ना कुछ कड़ी जरूर है। और ये कड़ी आज नहीं खुली है, कल खुलेगी, जिसका विद्रोह शुरू हो चुका है। आप समझिएगा, एक बहुत बारीक बात मैं कह रहा हूं कि जो राष्ट्रीय जनता दल अभी अभी मुसलमानों के दंश से सीट हारी है, जो सीट उस कठिन परिस्थिति में भी नहीं हारी थी जब भारतीय जनता पार्टी 2010 में नीतीश कुमार की अगुवाई में चल रही थी, एनडीए और लहर था, उसमें मात्र 22 सीट जीते थे, उसमें से 22वां में से एक सीट वही बेलागंज था, नहीं हारे थे। आज वो सीट हार गए इसी मुसलमान के चलते। लेकिन पुतला दहन भी आज जो हुआ है वो इसी तरह से हुआ है। और कहा गया है कि खान और रहमान दोनों मिलकर के गड़बड़ कर रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं। तो निश्चित रूप से और यही नहीं बाबा, हम तो उस आंदोलन में मौजूद थे। छात्र नेता गगन यादव ने कोट करके कहा है कि खान सर का संबंध बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी से है, और अशोक चौधरी से गठजोड़ के वजह से ही वो पूरे बैकअप में रह रहे हैं। एक तरफ ये कह रहे हैं और दूसरे तरफ मैंने 2 दिन पहले तस्वीर देखी है कि तेजस्वी यादव और
अशोक चौधरी एक साथ एक जी, शादी समारोह में जी, शामिल जी, है। जी। खैर ये पॉलिटिशियंस की बात है, जी। लेकिन जो गगन यादव ने विद्रोह किया है और उनको इजाजत उनकी पार्टी हाँ, ने दिया है, बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल। निश्चित रूप से ये दोनों जो खान और रहमान हैं, इनके ऊपर जो टिप्पणी की गई है उससे ये आप समझ सकते हैं कि उनको इस अपने वोट बैंक की चिंता नहीं है कि मुसलमान समाज क्या कहेगा। उन्होंने जो सच है उसको सामने और लाने की बाबा कोशिश की। केवल राजद ही नहीं, भाजपा के जो नीरज बबलू जी, है जी। वो काफी फायर ब्रांड नेता कहे जाते हैं, उन्होंने भी कहा है कि कुछ लोग पढ़ाना छोड़कर अफवाह फैला रहे हैं। जी जी, अफवाह फैलाए, उसके अलावा भी भीतर में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हमारे पास प्रमाण नहीं है, तो इसलिए हम उन बातों पर चर्चा करेंगे ही नहीं। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि दिलीप की को जेल और बाकी लोगों को बेल, ये कहीं से पच नहीं रहा है किसी को, और इसके आने वाले समय में और भी कई परत खुलेंगे तो हम और इस पर विस्तार इसमें 2 अपडेट है, मैं छोटा दर्शकों को बता दूं सुबह कि देखिए खान सर के बारे में हम लोग बात करें। खान सर का तबीयत कल बिगड़ चुका था और फिलहाल वो अस्पताल में भर्ती है। भगवान से कामना है कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। अगले खबर की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए भाजपा की गुप्त मीटिंग का खुल गया राज। देखिए सर, अगर आपने पिछले 4-5 दिनों में, एक तो मैंने बता दिया जी कि भाजपा की बेचैनी संजीव मिश्रा है। जी, संजीव मिश्रा जैसे ही ज्वाइन किए, एक बड़े ब्राह्मण नेता के रूप बिल्कुल में बिल्कुल जो- कोर जिस वोटर तरह- भाजपा के। जी, जिस तरह से वो ऊपर आ रहे हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा फील्ड खाली है, ब्राह्मणों का फील्ड खाली खाली है। है। एक भी ब्राह्मण नेता आपको बता दीजिए कि जो वोट को इन्फ्लुएंस करता हो, स्थापित नहीं है। सोनी मिथिलेश चौबे के तिवारी- बाद तो फिर मिथिलेश तिवारी, अश्विनी चौबे का भी जो हाल 2019 में हुआ था, वो कौन नहीं जानता है। जी। गोपाल जी ठाकुर, उनको अर्ध ब्राह्मण माना जाता है। जी 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 तीसरी तरफ सबसे बड़ी बात यह है कि मिथिलेश तिवारी को आपने देखा, ब्राह्मण नेता हैं, इससे कोई जी, दो राय नहीं है, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन जो स्पेस चाहिए था ब्राह्मणों को वो नहीं मिल पा रहा है। जी। यही कारण है कि हारे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो एक तरफ जहां अश्विनी चौबे बड़े ब्राह्मण नेता माने जाते थे, उनको भारतीय जनता पार्टी ने उस लायक नहीं माना कि वो चुनाव लड़े। दूसरी तरफ जिस ब्राह्मण नेता को दिया, वो ब्राह्मणों को अपने साथ नहीं रख पाया। नहीं रख पाए। आनंद मिश्रा उनके तीसरा, वोट को काट के ये ले गए। सभी चीज आप देख लिए तो हर पार्टी के आप बड़े ब्राह्मण नेता कहे जाते हैं मनोज तिवारी, मनोज झा, बिल्कुल। मनोज, मैं बिहार की अगर बात करूं तो मनोज झा राजद में है, वहां ब्राह्मणों की क्या गति है, क्या दुर्गति है, आप ही ने सवाल पूछा था। बिल्कुल। तो कुछ मुकेश सहनी चुप्पी साध गया, क्या टपक करके बोले कि इसका प्रमाण लेकर के आइए तो मैं इस पर जवाब दूंगा। जी, बिल्कुल। तो खैर ये तो होता ही रहता है, लेकिन दूसरी तरफ मनोज झा का अगर आप ग्राफ देख लीजिए तो कहीं नजर नहीं आएगा कि वो कुछ वोटों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। वो इन्फ्लुएंस अपनी पार्टी में कर सकते हैं, पार्टी की बिल्कुल। आइडियोलॉजी में कर सकते हैं, वो राय दे सकते हैं बिल्कुल। एक प्रोफेसर होने के नाते, लेकिन जमीन पे आकर के वोट नहीं दिलवा एक सकते। ब्राह्मणों का वोट नहीं दिलवा सकते। वही- चित्रंजन गगन, चित्रंजन चित्रंजन गगन गगन काफी पुराने और समाजवादी नेता, जी, जी। ब्राह्मण है लेकिन हाशिए पर है। हाशिए पे है। मृत्युंजय तिवारी कहाँ मृत्युंजय है? तिवारी सिर्फ आते हैं बेचारे घर से हाँ। और एक पेड़ के नीचे खड़ा हो जाते हैं और 4 गो बात कह करके चल देते हैं, बस चल देते हैं। तुकबंदी करते हैं और चल देते हैं। बिल्कुल, तो ये स्थिति ब्राह्मणों की है। इसके अलावा जदयू की बात करें तो उसमें भी एक बड़े ब्राह्मण नेता है जिनको सेकंड टियर का नेता रखा गया इन था। दोनों दलों में कम से कम जदयू ने ही वो सम्मान दिया है बाबा ब्राह्मणों को। सेकंड टियर के नेता रहते हुए उनको जो दूसरे नंबर पर लाया गया है, उसके पीछे भी आप देखिए, जदयू में कोई अगर 1 नंबर के बाद दूसरे नंबर पे आया तो उसका तो छटैया शुरू। राजनीतिक कत्लेआम निश्चित है। और संजय झा में भी ये क्षमता नहीं है कि वो वोटों को इन्फ्लुएंस कर सके, बिल्कुल ट्रांसफर करा सके। अब अगली परीक्षा जो है देवेश चंद्र ठाकुर की है। हाँ, इसमें मैं बोलना चाहूंगा, इसी वजह से नीतीश मिश्रा को कार्यक्रम में नहीं बुलाए थे। बिल्कुल, आप बताइए, नीतीश मिश्रा जगन्नाथ मिश्रा के पुत्र, जी, जो कि एक ब्राह्मण नेता के रूप में आगे बढ़ सकते थे। उनको जड़ से ही काटा गया एक है, प्रभाव कई बार काटा गया है। और मेरी जब उनसे बातचीत हुई तो उनको इस बात का दर्द रहता है कि वो जगन्नाथ मिश्रा के पुत्र है, जी। वो अपना पूरा जीवन अपनी कैरियर दांव पर लगा करके वो राजनीति करने आए हैं कि अपने पिता की लेगेसी को और इस समाज को एक सम्मान दिला सके। निश्चित रूप से समाज के सम्मानित लोग हैं। वैसे ही देवेश चंद्र ठाकुर की भी बात अब कर सकते हैं, उनकी भी अगली परीक्षा है। हालांकि वो अपने लिए तो वोट का जुगाड़ कर लेते हैं, लेकिन क्या देवेश चंद्र ठाकुर बाकी लोगों का जुगाड़ कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि वो भी एक इन्फ्लुएंस करने वाले नेता के रूप में नहीं है। अगर बिहार के किसी भी हिस्से में भेज दिया जाए तो देवेश चंद्र ठाकुर को जानने वाले लोगों की कमी ब्राह्मण चेहरा नहीं है, बिल्कुल। लेकिन संजीव मिश्रा की बात करें तो मीडिया का कोई भी ऐसा घराना नहीं है जिस घराने ने संजीव मिश्रा की बड़ाई नहीं की हो। बिल्कुल। अगर नहीं की है तो आप उसका प्रमाण हमें दे दीजिए, हम अभी आपसे माफी मांग लेंगे। लेकिन सीधी तौर पे राजनीतिक गलियारे में जिस तरह से नोटिस किया जा रहा है, आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, वो अगर संजीव मिश्रा को नोटिस कर रही है, दैट मीन्स बहुत बड़ा खेल मुकेश सहनी ने किया है। और ये खेल रातों रात हुआ है। रातों रात हुआ है।
इसलिए रातों रात हुआ है कि एक कार्यक्रम में मुकेश सहनी चीफ गेस्ट थे, इससे पहले भी कई लोग गए। जी जी। उनका कार्यक्रम पिछले कई वर्षों से चल रहा है। पिछले बार भी सीमांचल मीट हुआ था, जी। उसमें भी कई दल के नेता, शीर्ष नेता गए थे, किसी को उनमें पारस नहीं नजर आया। लेकिन मुकेश सहनी एक व्यवसायी हैं, वो चीजों को परख लेते हैं। उन्होंने संजीव मिश्रा को परखा और एक ब्राह्मण नेता के रूप में संजीव मिश्रा जिस तरह से उभर रहे हैं, वो इस बात की तरफ गारंटी दे रहा है कि आने वाले कुछ वर्षों में संजीव मिश्रा एक बड़े ब्राह्मण नेता के रूप में रहेंगे। और यही कारण है कि भाजपा जो है गुप्त मीटिंग जो कर रही है, उसके पीछे का कारण यही है कि एक तरफ जहां नीतीश को रिप्लेस करने की कोशिश की जा रही है, नीतीश को कमजोर करने की कोशिश करी, इस पर एक हम अलग से खबर करेंगे, चर्चा गर्म है। हम एक अलग से खबर करेंगे सागर, जिसमें हम डिटेल्स देंगे कि नीतीश कुमार को कैसे कमजोर करके और महाराष्ट्र की तर्ज पे नीतीश कुमार को रिप्लेस करके अपना मुख्यमंत्री बनाने की बात चल रही है। आप एक बात कह रहे थे तो मुझे उसी समय से ये स्ट्राइक कर रहा है कि सम्राट चौधरी नीतीश कुमार की खूब बड़ाई कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो निश्चित रूप से जब आपकी बहुत ज्यादा बड़ाई होने लगे तो दो ही बात होती है, या तो आपको मूर्ख बनाया जा रहा हो, या तो आप में काबिलियत इतना है कि आप उस बड़ाई के काबिल हैं। अब क्या बात है, ये तो देखना होगा। चलिए अगला जो टॉपिक है और अंतिम हमारा टॉपिक है आज का, जो कि लगातार ट्रेंड में है, हमारे संपादक ने भी इस चीज को उठाया है और लगातार ये ट्रेंड में है। जदयू के जो नेता हैं वह इस बात को खुद कहते हैं ऑफ द कैमरा, जेडीयू लवकुश का कब्रगाह बंद हुआ राह बवार। एक सप्ताह में धड़ाधड़ दो ऊपर का विकेट गिरना, बिल्कुल, एक लौ एक कुश। तो इसका मतलब क्या कह सकते हैं हम, ये तो लौकुश की कब्रगाह शुरू से देखी जा रही है। आप उठा करके रिकॉर्ड, तो हमारे संपादक जो बोलते हैं उसको जदयू स्थापित करते जा रही है। देखिए कभी कभी वो कहते हैं, नमन जी ये बात कहते हैं कि मैं जो कभी कभी कोई बात रिसर्च करके लेके आता हूं और कह देता हूं तो कायनात भी उसको सच करने में लग जाती है। आप देखिए कि जिस तरह से उन्होंने आज नहीं, एक बहुत लंबे समय से पहले कहा था, और आज के डेट में जब मैं पंचनामा उनके साथ कल कर रहा था तो उन्होंने साफ साफ कहा था कि बाबा आप हमको बताइए कि हर वो नेता जो लौकुश समाज से बाहर निकल करके आता है वो इसी बात को क्यों रिपीट करता है कि लौकुश का कब्रगाह बन गया है। दैट मीन्स कि हमने जो स्थापित किया था बात वो है। आज के डेट में आपको एक ही चीज समझ में आएगा कि जिस लौकुश के दम पर नीतीश कुमार उस जहाज पे सवार थे, जो कभी डूबने वाली जहाज, बिल्कुल, और उसी लौकुश चेतना रैली के माध्यम से नीतीश कुमार स्थापित हुए थे बिहार के राजनीति। आज वो सारे लोग कहाँ हैं? हाँ, नीतीश कुमार पर यह दबाव जरूर बनता है, ये उन पर दावा भी किया जाता है और इसके लिए वो कटघरे में खड़े भी किए जाते हैं कि लालू प्रसाद ने जिस तरह से यादवों को शीर्ष पद पर बैठाया था, नीतीश कुमार भी कुर्मी समाज के लोगों को शीर्ष पर बैठाते हैं और कुशवाहा समाज को पूरी तरह से वो सिर्फ चटाते हैं। जो लेमन जूस होता है ना, उसको मुंह के पास ले जाकर के और खींच लेते हैं पूरा नहीं देते हैं। और यही कारण है कि आप देख लीजिए कि कुशवाहा समाज के एक से एक नेता, अभी रामेश्वर महतो ने इस्तीफा दिया, पार्टी से बाहर आए। अब नीतीश कुमार तो ये बात कह सकते हैं कि हमने कहा उसको भगाया भाई, लेकिन इतना मजबूर आप किसी को कर दीजिए, इग्नोर कर दिए, वो आपसे अलग होने के लिए तैयार हो। मनीष वर्मा के साथ क्या हुआ? मनीष वर्मा का आपने आगे बढ़ाया, अचानक से हवाई जहाज पर बोले कि चढ़िए और ऊपर से जाकर के गेट बंद कर दिए। तो वही स्थिति है, कहीं ना कहीं ये पूरी की पूरी कहानी इस तरफ जा रही है कि जो मैंने पहले कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो प्लान है उस प्लान में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भी फंसते जा रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार की राजनीतिक प्रकृति ये रही है कि सेकंड नंबर की कुर्सी वाले को हमेशा उन्होंने उसकी बलि ली है, और मनीष वर्मा के भी बली हो गई, क्योंकि मनीष वर्मा आज से 6 महीना पहले ट्रेंड कर रहे थे कि वो नीतीश कुमार के विकल्प के रूप में सामने आए हैं। चलिए, तो देखा आपने आज का रातों रात, आपको कैसा लगा? बाबा ने एक एक खबर पर विस्तार पूर्वक बताया है। आप जरूर बताइएगा कमेंट के माध्यम से कि आज का रातों रात आपको कैसा लगा। कल फिर हम हाजिर होंगे इसी समय में। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।